नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय में जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अनुसार पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस जन मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस घटना के लिए देश की बेटियों से माफी मांगे। इस दौरान अशोक सैनी, प्रदेश सचिव नसीम खान, इरशाद वरुण शर्मा, मोहित शर्मा, गुलफाम अंसारी, शौकत सुरेश, मोहम्मद आरिफ मौजूद रहे। मुख्य मांगे इस ज्ञापन को लेकर हैं, उसमें एक वो थी जिस बच्ची के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह से बलात्कार हुआ और बलात्कार के 5 दिन बाद उन लोगों को पहचान लिया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी 2 महीने बाद हुई। ऐसा इतनी विलम्ब क्यों? जब बुलडोजर चलता है योगी जी का, तो उनके घर पर बुलडोजर 2 महीने तक क्यों नहीं चला? क्यों इतना लेट हुआ? उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गंगोह ब्लॉक के ग्राम बालू में कब्जा लेने पहुंची हाईवे अथॉरिटी की टीम का किसानों ने घेराव करते हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। शामली अंबाला नेशनल हाईवे पर निर्माण कार्य के लिए कब्जा लेने पहुंची तहसील व हाईवा अथॉरिटी की टीम को किसानों के विरोध के चलते वापस लौटना पड़ा। ग्राम कलसी व बालू के किसानों का आरोप है कि सरकार बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन कब्जाना चाहती है। इस दौरान पूर्व प्रधान नियाज हसन, जनेश्वर, मेहर सिंह, जयपाल प्रजापति, राजू चौधरी, महावीर, राजवीर सिंह सहित सैकड़ों महिला व किसान मौजूद रहे। अपनी जमीन इस प्रकार किसे दे देंगे? मेरी तो बहुत सदियों पुरानी जमीन है। मेरे बड़े बड़े सारे सब बोते चले गए और जब मेरी जमीन चली गई, मेरी तो रोटी रोजी चल जाएगी। मेरे बच्चे खाना खा तो खाओगे कहाँ? सरकार ने मेरी नौकरी लगवा रखी, भगवंता आ जाएगा। हम तो बहुत गरीब आदमी है, अपनी रोज की मेहनत मजदूरी कराए। तितरो के गांव माधोपुर में ग्रामीणों द्वारा पूरे गांव में भ्रमण कर जय श्री राम के नारे लगाते हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पत्र बांटे गए। इस अवसर पर महंत बुद्ध गिरी जी महाराज, बिट्टू, सिनोद सिंह, गोविंद सिंह, रॉकी, जसवीर सिंह, राजबल पाल, अजब सिंह उपाध्याय, नेत्रपाल पांचाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि उपनिरीक्षक चंद्रपाल सिंह ने गांव झबीरण निवासी अमन को नशे का कारोबार करते हुए मौके से गिरफ्तार किया है। जबकि पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि सस्ते दामों में नशीला पदार्थ लाकर गांव के लोगों और मजदूरों को बेचकर ज्यादा मुनाफा कमाने का काम करता है। नकुड़ विधानसभा के अनेकों ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के जनसंवाद के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए। क्षेत्रीय विधायक मुकेश चौधरी ने नकुड़ विधानसभा के अलग अलग ग्राम पंचायत में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का व्याख्यान करते हुए सभी से 22 जनवरी को राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों से घर में दिए जलाने की अपील की। इस दौरान पूर्व विधायक महिपाल सिंह माजरा, मंडल अध्यक्ष सुनील राणा, ओम कुमार सैनी, सुभाष चौधरी, राकेश वर्मा, पवन सिंह राठौर, मनीष चेयरमैन, विपिन, संजय प्रधान, जितेंद्र राठौर सहित काफी संख्या में ग्रामवासी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा नेता चौधरी रुद्रसेन के स्वागत समारोह को सफल बनाने के लिए सपाइयों ने सपा नेता परविंदर सिंह के नेतृत्व में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न गांवों में नुक्कड़ सभाएं कर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। इस दौरान अजीत सिंह, मदन प्रधान, डॉक्टर प्रीतम सिंह, सुभाष, निट्टू कुमार, ईश्वरपाल की मौजूदगी रही। थाना सदर बाजार पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का 36 घंटे में सनसनीखेज खुलासा करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया, मृतक श्रीराम होमगार्ड में थे और उसके अभियुक्त की पत्नी से अवैध संबंध थे। अभियुक्त के द्वारा होमगार्ड श्रीराम को रास्ते से हटाने की योजना बनाकर फोन पर बात की तो पता चला कि होमगार्ड श्रीराम अपने साथी विजेंद्र के साथ उसकी दुकान पर बैठा है। तभी वह शराब की बोतल लेकर दुकान पर पहुंचा, जहां पहले से ही दोनों शराब पी रहे थे। तीनों ने मिलकर वहां पर शराब पी। तभी होमगार्ड की पत्नी आ गई और दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते वो घर पहुंच गए। पीछे पीछे अभियुक्त भी उनके घर पहुंचा और मौका देखकर पत्नी के सर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। था, परंतु वहां रास्ते में इसे बिटौरा मिला एक, और सुनसान जगह देखकर इसने सोचा कि वहां पर पंजाब ले जाने के दौरान हो सकता है पुलिस इसको रास्ते में पकड़ ले शव को ले जाते हुए, इसलिए इसने अकेली जगह देखकर बिटौरे में वो शव रखकर वहां आग लगा दी।
परंतु वो आग लगते देखकर पुलिस पार्टी जो गश्त पे थी वो वहाँ पहुँची और उन्होंने शव को निकालकर पीएम के लिए भिजवाया। हालांकि चेहरा जलने की वजह से उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई, परंतु बाद में बदमाश ने ही वो जगह दिखाई और बताया कि यहाँ पर उसने होमगार्ड का शव जलाया था। जो आगे पूछताछ की गई इनसे, तो इसमें जानकारी हुई कि जो श्रीराम है मृतक, उसके युवक, उसका एकमात्र बेटा था जिसने पिछले साल वर्ष 2023 में जहर खाकर एक मामले में सुसाइड कर लिया था। और इसके बाद से ही जो इकलौती संतान के ख़त्म हो जाने की वजह से श्रीराम अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरी शादी करने के लिए प्रयास कर रहा था, जिसके चलते उसके घर में विवाद भी था पत्नी से और रिश्तेदारों से। इसी क्रम में जो ये अभियुक्त था आलम, इसका और श्रीराम का जो मृतक है उसका आपस में 15 सालों से काफ़ी जानकारी थी, दोनों का एक दूसरे के घरों पे आना जाना था। और 2019 में ये जो अभियुक्त है आलम, ये एक मामले में जेल गया था। इसने पूछताछ में बताया कि अभी इसे 2-3 महीना पहले जब ये श्रीराम के साथ शराब पी रहा था, तो श्रीराम ने इसके सामने प्रस्ताव रखा कि ये अपनी पत्नी को छोड़ दे और उसकी पत्नी को श्रीराम के पास भेज दें। इस पर इसके मन में शक गहराया कि इस प्रकार का प्रस्ताव इसे क्यों दिया गया है। इस पर इसने जाकर अपने घर पर अपने परिजनों से और पत्नी से पूछताछ की, जिसमें कि इसको पूरी ये अयोध्या के राम मंदिर को देखने के लिए जहां दुनिया भर से लोग पहुंच रहे हैं, तो वहीं सहारनपुर के राम मंदिर को घर घर में प्रतिष्ठित करने की होड़ लग रही है। सहारनपुर का ये राम मंदिर महज 4 इंच से लेकर 18 इंच का है, जो लकड़ी पर कलाकारी का नायाब नमूना है। बिल्कुल अयोध्या के राम मंदिर की तरह बने इस छोटे से राम मंदिर के लिए देश भर से डिमांड आ रही है, जिसे पूरा करने के लिए यहाँ के कलाकार जुटे हुए हैं। सहारनपुर दुनिया भर में लकड़ी के फर्नीचर और कला के लिए जाना जाता है। मेरा नाम नदीम मलिक। नदीम मलिक जी, किस तरह से राम मंदिर बना रहे हैं आप? भाई राम मंदिर जब से बनना शुरू हुआ है, कारोबार बढ़ता जा रहा है, 24 घंटे काम चल रहा है और दिन पे दिन इसकी जो है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि 2-2.5 साल इसकी रिक्वायरमेंट एज इट इज रहेगी, जो उम्मीद मानी जा रही है। विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहा है क्या? नहीं, विदेशों से कोई नहीं ऑर्डर है, सब भारत से ही आ रहा है। ये बिहार से, नेपाल से, इधर गुजरात वगैरह से, दिल्ली से, लगभग जगह से आ रहा है। लगभग यूपी हो गया। लगभग कितना डेली का टारगेट आपका है राम मंदिर बनाने का? राम मंदिर बन जाते हैं 400-500 के आसपास रोज। तो उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है? रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है। जो गरीब आदमी है उनको, मतलब पहले अभी अचानक मंदी आ गई थी हिंदुस्तान में, देखा जाए तो उससे गरीब आदमियों का जो है कारोबार, रोटी रोजी का बंदोबस्त हो गया उनका। महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने कड़ाके की ठंड के बीच बृहस्पतिवार को नगर निगम द्वारा संचालित श्री शाकुंभरी कान्हा उपवन गौशाला का औचक निरीक्षण किया और गौवंश को सर्दी से बचाव के लिए किए गए और उपायों की जानकारी ली। महापौर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि गौवंश की सेवा और संरक्षण करना ही हमारा धर्म नहीं, हमारा दायित्व भी है। हमारा कार्य है कि हम गौवंश की सुरक्षा के लिए बेहतर से बेहतर उपाय करें। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में गौवंश की सेवा करना 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा अर्चना करने के समक्ष माना जाता है। डॉक्टर साहब, देर रात्रि गौशाला का निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ पाया गया, क्या कुछ? देखिए, हमारी जो सहारनपुर नगर निगम की गौशाला है, जो ये उपवन है, ये उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ उपवनों में से एक है। अभी जैसे पूरे उत्तरी भारत में और सहारनपुर में भी शीतलहर चल रही है, इसके निमित्त हम लोग सब लोगों को बचाने के लिए अलाव लगा रहे हैं, रैन बसेरों की व्यवस्था कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं। ऐसे में ये मैंने सोचा ये अति आवश्यक है कि हम लोग गोधन का भी देखें जाकर। तो गोधन का जिस तरह का देखभाल की जा रही है, मैं उससे थोड़ा सा कम संतुष्ट हूँ, क्योंकि ठंड का मौसम है, हवा चल रही है। तो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं अभी यहाँ पर जो कर्मचारी उपलब्ध हैं उनको भी, जैसे कंबल गीला हो जाता है, नहीं सूख पा रहा है। तो इस सब की भी मैं कल जो भी नगर आयुक्त हैं और बाकी लोग जो इसको देख रहे हैं, कल सुबह ही हम उनसे चर्चा करेंगे ताकि वो इसकी जल्दी से जल्दी कल ही व्यवस्था करें और हम अपने गोधन को बहुत ही सुरक्षा के साथ रख सकें। उनकी सेवा का कार्य है, जो पुनीत कार्य है, उसको हम जारी रख सकें। मुख्य रूप से क्या कुछ कमी पाई गई? थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी सफाई की कमी, और हवा चलने से जो हमारे कपड़ा बांधकर हम लोग ने हवा रोका है, उसके बीच में झिरी हो जाती है, जिससे काफ़ी तेज़ हवा लगती है, तो उसको रोकना चाहिए। कंबल गीले हैं थोड़े, उनको सुखाने की व्यवस्था करनी चाहिए और साफ़ सफाई में थोड़ी सी कमी मिली है। और क्योंकि मैं पहले भी, आप जानते हो कि बरसात के दौरान भी मैंने एक बार, जब बहुत हमारे यहाँ पर जल वृष्टि की हुई थी, तब भी मैंने उस दिन भी दौरा किया था, बाद में भी दौरे करते हैं। थोड़ा सा कम संतुष्टि है, क्योंकि इस सर्दी के मौसम में हम लोग अपने को बचा रहे हैं, लपेट ले रहे हैं, सब कर ले रहे हैं,
लेकिन गोधन की रक्षा करना, उनकी सेवा करना ये हमारा धर्म भी है और हमारा कर्तव्य भी। हम इसको पूर्ण रूप से निर्वहन करेंगे और कल ही मैं सुबह बात करता हूँ सभी कर्म अधिकारियों से कि इसकी तुरंत व्यवस्था की जाए, क्योंकि ये ठीक बात नहीं। सहारनपुर के वार्ड 67 में नगर निगम द्वारा सड़क, नाला, गलियां व पुलिया निर्माण आदि करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पार्षद मोहतसीम मलिक ने बताया कि वार्ड की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे वार्ड में काफी विकास कार्य हो चुके हैं। दिल्ली पैलेस से चिलकाना अड्डे तक की सड़कें, हबीबगढ़ रोड, दून पैलेस रोड, लहियागढ़ रोड, न्यू एरा रोड सहित काफी विकास कार्य करा दिए गए हैं। बनवा विधि कंप्लीट हो चुकी है हमारी, वो उसकी दोनों साइडें चल रही हैं। 1,60,000 का, 1 करोड़ 60 लाख का, और एक काम हमारा अभी 10 लाख का हुआ। अभी चिलकाना दिल्ली प्लेस से चिलकाना अड्डे तक हमने एक सड़क बनवाई, उसकी लागत लगभग 14-15 लाख रुपए थी। एक नाला बनवाया, वो भी लगभग 15 लाख का था। और इससे अलग अभी हमारे हबीबगढ़ रोड पर लड़कियों के मदरसे से होते हुए, दून प्लेस के सामने होते हुए राशिद के रठान तक हमने जो है शामली अंबाला नेशनल हाईवे पर कब्जा लेने पहुंची हाईवे अथॉरिटी टीम को ग्रामीणों ने कब्जा लेने से रोका और नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। सहारनपुर के थाना तितरो के गांव बालू कलसी के किसानों के द्वारा हाईवे पर धरना प्रदर्शन करते हुए महिलाएं बच्चे के साथ हाईवे पर बैठ गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम नकुड़ अजय कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। देखिए, शामली अंबाला हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसमें बालू गांव के कुछ किसानों का मुआवजे का इशू है। इस संदर्भ में शासन ने गंभीरतापूर्वक निर्णय लेते हुए, क्योंकि इनकी ज़मीन जो है 132 की सुरक्षित श्रेणी की ज़मीन थी, इन्हें मुआवजा नहीं मिल पा रहा था, परंतु शासन ने हाई लेवल कमेटी का गठन करते हुए इस पर इनको ज़मीन के बदले ज़मीन देने का निर्देश भी दिया, जिसके क्रम में इनको यहाँ पर जो भूमि इनकी अधिकृत की जा रही है उसके बदले इन्हें भूमि अन्य गाँव में दी जा रही, परंतु ये उसको भी मानने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि हमें मुआवजा ही चाहिए, जो कि शासन के आदेश के बिल्कुल। सदर बाजार पुलिस ने एक भगौड़े अपराधी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना के बाद राकेश को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया आरोपी काफी समय से फरार चल रहा था। गागलहेड़ी पुलिस ने दर्जन भर चोरों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस में उनके कब्जे से चोरी का बड़ी मात्रा में सामान भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सुनील नगर के अनुसार आरोपी को कब्जे से 200 लोहे की प्लेट और 4 गाड़ियां बरामद की है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।